Good morning, students. Today I am going to discuss with you scalar product of vectors. Scalar product of vectors. In my first lecture, I discussed with you about work done by a constant force and the work done was equal to, आपको पता है किसके बराबर था वो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर्स का उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है. स्केलर प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये डॉट है ना बीच में, एफ डॉट, इसको नाम देते हैं एफ डॉट एस. मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. मान लो हमने ले लिए टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन उनका जो प्रोडक्ट होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ द magnitudes of A and B, उन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं. किसका हमने दो वेक्टर ले लिए A वेक्टर B, उनका हम क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो जब आप उसको ऑपरेट करते हैं, जब हम उसका क्या करते हैं, उसको कैसे हम फॉलो करते हैं कि A डॉट B जो है वो किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. यही लिखा ना, गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B, एंड उसके बीच उसके साथ क्या एडजस्ट होता है, क्या आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके साथ क्या आता है, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब कॉस ऑफ थीटा. कोसाइन क्या हुआ, कॉस ऑफ थीटा. दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे हमने वेक्टर ले लिया वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर का दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है जब हम उसको ऑपरेट करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वो किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड कोसाइन इज द थीटा लेते हैं हम एंगल, तो ये आ गया कॉस ऑफ थीटा. ठीक है बच्चा, क्लियर कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है. अब इस आगे हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्केलर प्रोडक्ट की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. फर्स्ट हम ले लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है. स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. ठीक है, COMMUTAITV. ठीक है, TIV, कम्यूटेटिव. मतलब कैसे हम ले सकते हैं कम्यूटेटिव को, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो उसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B. तो कम्यूटेटिव है तो कैसे लिखेंगे, जब दूसरी जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा A डॉट B, तो राइट हैंड साइड में मतलब सेम रहेगा, थोड़ी सी कन्वर्शन होगी कि हम B को पहले लिख लेंगे और A को बाद में लेंगे, वेक्टर B डॉट वेक्टर A. दिस इज कम्यूटेटिव. ठीक है, जैसे हम प्लस में ही ले लेते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो ये कम्यूटेटिव है, दिस इज कम्यूटेटिव. इसको हम कैसे कम्यूटेटिव में कैसे कन्वर्ट, A वेक्टर A प्लस वेक्टर B है तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर A. दिस इज अगेन कम्यूटेटिव लॉ. ठीक, उसके बाद हम सेकंड लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स. देखो इसमें क्या आएगा हमारा कि व्हेन टू वेक्टर्स लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर A आ गया, इसके साथ ही हम कंटिन्यू कर देते हैं दूसरा वेक्टर B, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, या फिर ये दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के क्या आते हैं, पैरेलल आते हैं. वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B. इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम स्ट्रेट लाइन में दोनों वेक्टर लेंगे तब भी डायरेक्शन सेम होगा. अगर पैरेलल लेंगे तो तब भी अगर हमारा डायरेक्शन वेक्टर्स का क्या है, सेम है, तो जो एंगल थीटा बनेगा दैट विल बी एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. उस कंडीशन में थीटा क्या है, 0 डिग्री. और आपको पता है कि थीटा अगर 0 है तो cos 0 जो है
किसके बराबर होता है 1, cos 0 किसके बराबर है 1। सो देन देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा क्या आया हमारा एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री, cos 0 आपका 1 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया ए बी के बराबर, किसके बराबर आ गया ए बी। ठीक है, समझ आई बच्चा। उसी तरह अगर हम ले लेते हैं कि वेक्टर ये आपका आ गया कि सेम स्ट्रेट लाइन या फिर दो वेक्टर्स जो है वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, अगर हम क्या करते हैं सेम जो वेक्टर हैं वो दोनों सेम ले लेते हैं, जैसे ए है दूसरा वेक्टर भी हम वेक्टर ए ही ले लेते हैं। अगर दूसरा भी हम ये ए है, यहाँ भी रखो, अगर दूसरा भी वेक्टर क्या है ए ही ले लेते हैं, तब क्या आएगा ए डॉट ए, ऐसे आएगा ना, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए एंगल थीटा 0 रहेगा, तो cos 0 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो दस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यही आप पढ़ रहे हो बार बार। ठीक, उसके बाद अगर हम ले लेते हैं कि दो वेक्टर्स जो है, इफ टू वेक्टर्स आर along the line but act in opposite direction। ठीक है, अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर हम इसका क्या लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स लाई अलोंग, सॉरी, इफ टू वेक्टर्स लाई अलोंग सेम पैरेलल और सेम लाइन बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट आ रही है। अगर एक ए इधर है तो दूसरा बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ए ऐसे है तो बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में जो थीटा होगा दैट विल बी 180 डिग्री, थीटा क्या आएगा 180 डिग्री। तो देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एज पर फॉर्मूला कॉस थीटा आपके पास 180 डिग्री है, और कॉस 180 किसके बराबर होता है, कॉस 180 जो है वो -1 के बराबर, किसके बराबर है -1 के बराबर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका आ जाएगा -ab। ठीक है, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक वेक्टर्स इज नेगेटिव, क्या है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आता है, वो क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, अब हम एक थर्ड कंडीशन लेते हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स को क्या करते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या हम बोल सकते हैं कि हम क्या ले लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, देन जो थीटा आएगा, अगर परपेंडिकुलर है थीटा आएगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होगा 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर आ जाएगा ए बी cos 90 डिग्री, और cos 90 0 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास कंडीशन आ गई है कि आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर टू वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि टू वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आता है 0 के बराबर। क्लियर बच्चा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स जो हम मेनली लेते हैं, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट हम यूनिट वेक्टर्स मेनली लेते हैं, देखो ध्यान से, वो होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, ये 3 आपके क्या हैं यूनिट वेक्टर्स हैं। आप यूनिट मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, कितना होता है 1। ठीक, जैसे हम ऐसे इनको लेते हैं, ये आपका एक्स डायरेक्शन आ गया, ये आपका वाई, और ये आ गया आपका 3D फिगर है, इसमें क्या है एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस हैं, और जो आपका ये आई है आई कैप दैट इज ऑलवेज अलोंग, ये बीच में आ गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओ। ठीक है, तो जो आई कैप है दैट इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, ये आ गया यूनिट वेक्टर आई कैप। जो जे कैप है दैट इज ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस, एंड जो ये आपका के कैप है दैट इज ऑलवेज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये दीज आर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। ठीक,
तो इनकी वैल्यूज़ जो है अपना याद रखनी है कि अगर आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप आप लेते हो तो आई डॉट जे कैप क्या होता है, इसको कर लो, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दिस इज ऑलवेज 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और ये हमेशा किसके बराबर होते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड के, मतलब 1 के बराबर। ठीक है, तो आई डॉट जे आपका क्या आएगा 1 1 कॉस, जो एंगल इनके बीच बनता है वो 90 डिग्री लेते हैं हम, 90 डिग्री होता है, तो और cos 90 आपको पता है 0, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह जो जे डॉट के कैप है, जे डॉट के कैप, ये जे डॉट के का, दिस इज अगेन 0 एंड के डॉट आई कैप इज अगेन 0। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है कि आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होते हैं, सारे 0 के बराबर। ठीक, उसके बाद जो हमारा आता है इसमें कॉन्सेप्ट कि अब आई डॉट आई एंड आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है आपका 1 इंटू एंगल जो बनता है बीच में बनेगा cos 0 डिग्री, तो ये आएगा 1 के बराबर। इसलिए ये सारा जे कैप डॉट जे कैप इज अगेन इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारे किसके बराबर होते हैं 1, मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई कैप स्क्वायर इज इक्वल टू जे कैप स्क्वायर इक्वल टू के कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनकी वैल्यूज़ क्या है 1 के बराबर है। ठीक, उसके बाद हम लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे लेते हैं, अगर वेक्टर ए उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेट करने का क्या तरीका है, अगर ऐसे इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो आप कैसे करोगे, ऐसे दिया हुआ है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सॉरी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है आपकी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपने लेना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो आप कैसे लेते हो, जो वेक्टर्स हैं उनको लिखने का क्या तरीका है। देखो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वेक्टर ए हम ले लेते हैं, जनरल फॉर्म में ले रहे हैं ये कंपोनेंट्स हम, फिर आपको इसकी वैल्यू भी दी जाएगी, उसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने हैं। लेकिन ऐसे आपको कैसे दे सकते हैं ये जनरल फॉर्म में, जैसे वेक्टर ए है इसको हम ऑपरेट करके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई और जेड की फॉर्म में लेना है तो आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसके बाद आपका वेक्टर बी है, दैट इज वी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, इनको तीनों यूनिट वेक्टर्स के साथ हमने इसको लिखने का यही तरीका है। जब हमने किसी वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए है वेक्टर बी है, उसको जब हमने राइट डाउन करना है उनको लिखने का यही मेथड है, ए एक्स आई कैप एक्स आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस ए वाई जे कैप अलॉन्ग, जे जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है और जेड है अलॉन्ग, ये के है अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक, अब इसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो कैसे लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बीच में डॉट आएगा, इसका आएगा वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक, अब इसको ऑपरेट कर लो आप लोग, ये आएगा, करो इसको मल्टीप्लाई, ए एक्स वी एक्स, इसका आएगा प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड वी जेड, क्योंकि ए एक्स वी एक्स प्लस ए वाई वाई प्लस ए जेड वी जेड, क्योंकि मैंने आपको पीछे जो बताया वो कंसेप्ट आपने रखना है कि अगर आप ये ले, अब ब्रैकेट को ऑपरेट करने का तरीका तो ये है कि इसको इस सारे के साथ लगेगा, इसको इस सारे के साथ लगेगा, इसको इस सारे के साथ लगेगा, लेकिन जब आप करोगे इतना लंबा मेथड अप्लाई तो उसमें क्या होगा, आपकी इसके साथ तो वैल्यू मिल जाएगी आई स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर जो है वो 1 है, इसकी वैल्यू आ गई ए एक्स बी एक्स। अगर आप इसको ए एक्स आई बी वाई जे करोगे तो आई जे क्या आएगा, आई डॉट जे क्या है 0 के बराबर, वो मैंने फार्मूला लिखा ना ऊपर कि आई डॉट जे जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा ही नहीं उसको।
अगर इसको हम करते हैं के साथ तो वो भी क्या हो जाना था आपका 0, वो सारा क्या होना था 0, तो इसलिए उसको लिखा ही नहीं, हमने सिर्फ वही ली जो कि हमें वैल्यू मिलनी थी। जैसे आई स्क्वायर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स बी एक्स आई कैप आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ बन गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई जे कैप स्क्वायर 1, ठीक है, जे कैप स्क्वायर मतलब जे कैप का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये आ गया ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, ये ए के कैप क्या आना था स्क्वायर के कैप का स्क्वायर 1, तो ये बन गया ए जेड बी जेड। बाकी जितनी भी आप मल्टीप्लिकेशन करती वो सारा किसके बराबर आना था 0 के बराबर, ठीक है, तो इसलिए हमें रिजल्ट मिल गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मैं इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ टर्म्स कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स कराऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।